कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से माप लेने के बाद अगर माप हमें डायरेक्टली दिखाई देता है तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल के लिए वर्नियर कैलिपर, स्टील रूल या फिर माइक्रोमीटर, इस सब वस्तु से जब माप लेते हैं तो डायरेक्टली हमें माप शो होता है। तो मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आइडिया में आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट, यूनिट 1 मेजरमेंट। हम आपका थ्योरी का रेगुलर क्लास करवाएंगे। जो भी मैकेनिकल ट्रेड है सबको ये जो चैप्टर है ये कॉमन रहता है, जो है इलेक्ट्रिकल रहे या मैकेनिकल रहे, तो हम टर्नर और फिटर का रेगुलर क्लास करवाएंगे। तो सबसे पहला क्लास जो है हमारा यूनिट 1 मेजरमेंट। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आपको पूरी जानकारी डिटेल में चाहिए तो। और जो हमारा टॉपिक है मेजरमेंट, ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन। मेजरमेंट के बिना पूरी दुनिया अधूरा है, मतलब कोई भी चीज़ के लिए माप के बारे में पता होना जरूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 1 मेजरमेंट। तो सबसे पहले माप किसे कहा जाता है? मेजरमेंट मतलब हिंदी में होता है माप। माप किसे कहा जाता है तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने हाईलाइट करके रखा है कि किसी वस्तु या पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और डायमीटर, इसे हिंदी में कहते हैं व्यास, आदि साइज को ही माप कहा जाता है। मतलब माप किसे कहते हैं अगर कोई पूछे तो माप मतलब क्या होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी वस्तु की उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और डायमीटर, यही चीज होता है हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसी के साइज को ही माप कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि माप के ऊपर ही कारखाने का सारा उत्पादन निर्भर होता है। मतलब बिना माप के हम कोई भी चीज बना नहीं सकते। अगर आपको घर बनाना है तो भी उसका भी एक मेजरमेंट होता है, कितने बाय कितने का रूम चाहिए, कितने का कॉलम चाहिए। मतलब माप के बिना पूरी दुनिया अधूरी है, ऐसा आप मान सकते हैं। इसके नीचे चलते हैं, इसमें देख सकते हैं नीचे मापन विवरण उत्पादों की सही पहचान और विवरण के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब बात कारखाने और उत्पादन की होती है। मतलब बिना माप के हम किसी चीज की हम एग्जैक्ट पहचान नहीं कर सकते या फिर एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकते। और ज़्यादातर तो जब जैसे आप आईटीआई करें तो आपका काम एमआईडीसी में होगा, तो जब कारखाने में आप काम करने जाओगे तो हर एक चीज़ की माप होती है। अगर जैसे आपका टर्नर ट्रेड, फिटर ट्रेड, मशीनरी जो भी ट्रेड है, तो जो आपको काम करना है तो पूरा मेजरमेंट के ऊपर ही काम करना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब किसी शॉप में जाते हैं कुछ सामान लाने, तब हमें जो वस्तु चाहिए उसकी सटीक विवरण न देने तक दुकानदार वो हमें चीज़ नहीं दे सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हम कोई शॉप में गए, हमें कुछ सामान खरीदना है, तो उस सामान की अगर हमें लंबाई या फिर उसका साइज वगैरह जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक वो सामान हमें परफेक्टली मिलेगा नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए पाइप डायमीटर 2 इंच इंटू 6 मीटर, ये आपका एक नॉर्मल एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिखाया गया है। जिसका पाइप दिया गया, पाइप का डायमीटर कितना है? 2 इंच। ये आपको सिंबल जो दिखाई दे रहा है, सिंबल मतलब होता है ये इंच का सिंबल है। जिसका डाइस पाइप का डायमीटर है 2 इंच और 2 मीटर इसकी लंबाई है। इस तरह से माप का यहाँ पर हो गया इसका डेफिनेशन। इसके आगे चलते हैं माप के बारे में जानकारी लेने के लिए। एसआई के अनुसार लंबाई की आधार इकाई मीटर है। मतलब जैसे एसआई मतलब क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल होता है, जिसके आधार पर जो लंबाई होती है, लंबाई का इकाई यूनिट, मतलब जो लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर में दिया जाता है। अगर कोई भी लेंथ आप मापते हैं, अगर जैसे मान लीजिए कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो उसमें सबसे मेन चीज़ होता है मीटर। मीटर में लंबाई को गिना जाता है। उसके नीचे आता है कि माप की यूनिट ऑफ मेजरमेंट, माप की इकाइयाँ। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब जो माप हम मापते हैं वो कौन कौन से सिस्टम में आता है। तो यहाँ पर आप आगे देखते हैं कि माप की 2 प्रमुख इकाइयाँ होती है। जैसे पहला ब्रिटिश सिस्टम, दूसरा मेट्रिक सिस्टम। अभी जो माप होता है, माप 2 इकाई में होता है, जैसे मेट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम। तो सबसे पहले हम ब्रिटिश सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश सिस्टम क्या होता है? तो ब्रिटिश सिस्टम को एफपीएस सिस्टम भी कहा जाता है, फुट, पाउंड और सेकंड। तो जो ब्रिटिश सिस्टम होता है, ब्रिटिश सिस्टम क्या होता है कि यह प्रणाली हमारे देश में सबसे पहले प्रचलित थी, जिसे फुट, पाउंड और सेकंड प्रणाली है। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फुट, पाउंड और एफपीएस मतलब क्या होता है? फुट, पाउंड और सेकंड। अर्थात लंबाई का माप इंच में दिया जाता है या फिर फुट फुट में और गज में। जैसे एफपीएस फुट, पाउंड और सेकंड, जिसकी लंबाई, उसकी वजन और टाइम। जो अगर लंबाई मापना है तो इंच में, और जैसे फुट, पाउंड और सेकंड है, लंबाई का माप आपको फुट में दिया जाता है और वजन मापना है तो पाउंड में, और जो टाइम मापना है तो सेकंड में मापा जाता है।
इसका प्रचलन जैसे फुट पाउंड सेकंड जैसे ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम का प्रचलन सन 1855 में ब्रिटेन में हुआ था। एफपीएस प्रणाली के अनुसार लंबाई, टेम्परेचर और एंगल के माप का इस प्रकार दिया जाता है। जैसे ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से अगर आपको लंबाई चेक करना है, ताप मतलब जो टेम्परेचर चेक करना है या फिर एंगल आपको चेक करना है, तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिया जाता है। जैसे अगर लंबाई का माप आपको चेक करना है तो यहाँ पर कुछ इसका साइज दिया गया। जैसे एक माइल है, एक माइल मतलब 1760 गज, मतलब गज को हिंदी में गज बोलते हैं, जैसे 1760 गज, और गज को इंग्लिश में एड भी बोलते हैं। अगर इसे हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 5280 फीट होता है। और एक गज मतलब 3 फुट होता है, और 3 फुट मतलब 36 इंच, क्योंकि एक फुट में 12 इंच होता है। जैसे यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच होते हैं। तो इससे आगे चलते हैं। ब्रिटिश सिस्टम में अगर हमें ताप मतलब टेम्परेचर का माप लेना है तो ताप सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, रिमर और केल्विन में मापे जाते हैं। ब्रिटिश सिस्टम आप अभी जो भी बात कर रहे हैं पूरा ब्रिटिश सिस्टम के बारे में है। तो ब्रिटिश सिस्टम में अगर सेंटीग्रेड जैसे टेम्परेचर के बारे में बात करें कि टेम्परेचर किस में मापा जाता है, तो सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रिमर और केल्विन में मापा जाता है। तो सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और फ़ारेनहाइट जो होता है 32 डिग्री से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इसी तरह से ब्रिटिश सिस्टम में अगर एंगल का माप लेना है तो एंगल का माप इस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, वन वृत्त मतलब सर्कल होता है, एक सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सबको पता है कि एक सर्कल का जो एंगल होता है पूरा 360 डिग्री होता है, और एक सर्कल इज इक्वल टू 4 समकोण को मिलाकर एक सर्कल बनता है। 4 समकोण क्योंकि एक समकोण 90 डिग्री का होता है और एक सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है, और 90 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 बन जाता है। उसके बाद 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 60 ये जो आपको दिखाई दे रहा है मिनट के बाद मिनट इज इक्वल टू, ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये मिनट का सिंबल है। ये ध्यान में रखना, जब आगे आपका क्लास होते जाएगा तब आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाला है। तो जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और मिनट का ये सिंबल है, उसी प्रकार 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है और सेकंड का ये सिंबल है। ये ऐसा आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपको जानना जरूरी होता है कि सिंबल किस तरह से होता है मिनट का और सेकंड का। उसके बाद एक रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री होता है, और एक रेडियन का इज इक्वल टू 180 डिग्री भी होता है। इसके नीचे चलते हैं। जैसे हमने अभी मैट्रिक सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम के बारे में जानकारी लिया, अभी हम मैट्रिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि मैट्रिक सिस्टम क्या होता है। मैट्रिक सिस्टम मतलब हमारे इंडिया में जो यूज होता है उसे कहा जाता है मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक सिस्टम देख सकते हैं यहाँ पर आजकल विश्व के अधिकतर देशों में इसी प्रणाली का प्रचलन है। भारत में भी BIS आपको इम्पोर्टेंट है। BIS मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ISO के आधार पर इसे स्वीकृति दी जाती है। जैसे कोई भी साइज है इसके हिसाब से चलते हैं BIS और ISO के हिसाब से। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर एक ISO मार्क होता है, मतलब ISO सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे ये ISO क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे बाद में। ISO से आपको एक मान्यता प्राप्त होती है, उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट उसमें बेच सकते हैं। तो जैसे हम इसके बाद जो है इसमें लंबाई मीटरों में से ग्राम और समय सेकंड में, वह ताप सेल्सियस में मापते हैं। मतलब जैसे अगर लंबाई को मापना है तो मीटर में मापा जाता है, वजन को मापना है तो ग्राम में, और टाइम को गिनना है तो सेकंड में, और जो हमारा टेम्परेचर होता है सेल्सियस में मापते हैं मैट्रिक सिस्टम में। हम जब अभी बात कर रहे हैं पूरा मैट्रिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। इसे CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड भी कहा जाता है। जो हमारा मीट्रिक सिस्टम है इसे CGS सिस्टम भी कहा जाता है। CGS सिस्टम में लंबाई का माप इस तरह से होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन होता है। ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ये है माइक्रोन का सिंबल। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 मिलीमीटर या 1 मिली माइक्रोन। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 माइक्रोमीटर। ये 1 माइक्रोन को अगर कन्वर्ट करेंगे इस तरह से माइक्रोमीटर में तो 1 माइक्रोमीटर होता है। उसी प्रकार 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, और 1000 मिलीमीटर, और 1000 मिलीमीटर मतलब 1 किलोमीटर। जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो जैसे गाड़ी हमारी कितनी स्पीड दे रही है, कितने किलोमीटर पर माइलेज है, उसके हिसाब से जैसे सबको पता है कि 1 किलोमीटर सबको पता है, लेकिन 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर।
उसी प्रकार मैट्रिक सिस्टम में अगर हमें एंगल का माप लेना है तो एंगल का माप इस तरह से लिया जाता है। एंगल का माप एक सर्कल इज इक्वल टू 400 ग्रेड, मतलब जैसे अभी हम सबसे पहले ब्रिटिश सिस्टम के बारे में देखे थे कि एक सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, वो ब्रिटिश सिस्टम में था। ये हमारा मीट्रिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे तो एक सर्कल इज इक्वल टू 400 ग्रेड होता है और एक सर्कल इज इक्वल टू 4 समकोण होता है। 4 समकोण एफपीएस सिस्टम में भी था, इसमें भी ये कॉमन है। एक समकोण इज इक्वल टू 100 ग्रेड और ग्रेड का ये सिंबल होता है, और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, जैसे मैंने ऊपर में भी बताया था मिनट का ये सिंबल है। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड और सेकंड का ये भी सिंबल है। इसके आगे चलते हैं। जैसे मैट्रिक सिस्टम में अगर समय का मतलब टाइम को अगर गिनना है तो 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है, और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 एक हावर्स होता है, और 24 घंटे मतलब एक दिन और रात होता है। इसके नीचे हम और जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिटिश और मैट्रिक प्रणालियों में माप लेने के संबंध और विधियाँ, मतलब किस प्रकार से कौन कौन सा माप होता है। मैट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम हमने अभी पहले ब्रिटिश सिस्टम उसके बाद मैट्रिक सिस्टम में देखा है माप, और दोनों का क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, उसी के बारे में हम अभी बात करेंगे। यदि किसी मशीन पार्ट का माप ब्रिटिश प्रणाली में दिया जाता है तो उसे मैट्रिक प्रणाली में बदल कर भी हम बना सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर जैसे किसी इंसान का हाइट होता है 5 फुट 2 इंच, तो उसको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, उसी के बारे में ये पूरा जानकारी है कि 1 इंच मतलब कितना मिलीमीटर होता है, 1 फुट मतलब कितना मिलीमीटर, ये पूरी जानकारी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर, या फिर 2.54 सेंटीमीटर, या फिर 0.0254 मीटर होता है। मतलब इंच को सबसे पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, उसके बाद सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, उसके बाद मीटर में कन्वर्ट किया। इसी प्रकार से ये आपको एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन 1 इंच इज इक्वल टू रिक्त स्थान सेंटीमीटर भी पूछ सकता है, मिलीमीटर भी पूछ सकता है, फिर मीटर। तो ये 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है, और 0.0254 मीटर होता है। उसी प्रकार 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर होता है, और 0.3048 मीटर होता है। उसी प्रकार एक गज, गज के बारे में हमने ऊपर जानकारी लिया था। एक गज इज इक्वल टू 0.914 मीटर होता है, और उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 91.4 सेंटीमीटर होता है, और मिलीमीटर में 914 मिलीमीटर होता है। इसी प्रकार एक मील इज इक्वल टू 1.6093 किलोमीटर होता है, और मीटर में 1609.3 मीटर होता है। उसी प्रकार अगर 1 मिलीमीटर को इंच में देखेंगे तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.03937 इंच होता है। ये आपको बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, ये इम्पॉर्टेंट है। और उसी तरह से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.3937 इंच होता है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 3937 इंच, या फिर 1.094 गज होता है। ये हो गया। जैसे हम अभी बात कर रहे थे ब्रिटिश और मैट्रिक प्रणालियों में माप लेने के संबंध और विधियाँ, तो इसमें हमने सिर्फ जो मैट्रिक और ब्रिटिश प्रणाली में जो माप होता है उन दोनों का उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हमने अभी जानकारी लिया। इसके आगे हम देखते हैं। इसके बाद हमारा है सब टॉपिक है मेजरमेंट एंड जनरल टूल्स। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे माप लेने की विधियाँ, मतलब हम कौन कौन से विधि से माप को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कौन कौन से विधि से। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी जॉब का माप हम निम्नलिखित 3 प्रकार से ले सकते हैं। मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसको कितने प्रकार से अगर मापा जा सकता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसे हम बता सकते हैं कि कोई भी माप को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 3 प्रकार से माप सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहला प्रकार है डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है इसके बारे में अभी जानकारी लेंगे। तो डायरेक्ट मेजरमेंट मतलब क्या होता है, इस विधि में किसी जॉब का माप सीधे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर से लिया जाता है, जिसकी रीडिंग सीधे पढ़ ली जाती है। मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट किसे कहा जाता है, जैसे कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम कोई ऑब्जेक्ट को मेजर करें तो मेजर करने के बाद डायरेक्टली हमें माप शो होता है तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट मेजरमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, एक जॉब है और ये वर्नियर कैलिपर है। तो इससे माप लेने के बाद डायरेक्टली हमें माप दिखाई दे रहा है कि इसका माप कितना है। इसका माप को चेक करने के लिए हमें दूसरे कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है डायरेक्ट मेजरमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से माप लेने के बाद अगर माप हमें डायरेक्टली दिखाई देता है तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए वर्नियर कैलिपर, स्टील रूल या फिर माइक्रोमीटर, इस सब वस्तु से जब माप लेते हैं तो डायरेक्टली हमें माप
शो होता है। तो जिस यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से ये जो जॉब है, जॉब का डायमीटर आपको दिखाई दे रहा है 36 मिलीमीटर, यहाँ पे 30 है, 35 है, 36 मिलीमीटर है। तो इसे कहा जाता है डायरेक्ट मेजरमेंट। माप लेने के बाद डायरेक्ट हमें जो माप शो होता है उसे डायरेक्ट मेजरमेंट कहा जाता है। सेकंड नंबर का आता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, अप्रत्यक्ष माप। इनडायरेक्ट मेजरमेंट किसे कहा जाता है? इस विधि में सबसे पहले जॉब का माप आउटसाइड कैलिपर या फिर इनसाइड कैलिपर से लिया जाता है, और जितना माप लिया जाता है उस माप को स्टील रूल पर मापा जाता है या फिर आउटसाइड माइक्रोमीटर पर चेक करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमने मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट के बारे में बात किया था कि डायरेक्ट मेजरमेंट माप लेने के बाद डायरेक्टली हमें माप शो होता है, उसे कहा जाता है डायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या कहा जाता है, इसका व्याख्या जो है डेफिनेशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को माप लेने के बाद जैसे आउटसाइड या फिर इनसाइड कैलिपर से माप लेने पर उस माप को दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर चेक करना होता है, इसलिए इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो एग्जांपल के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर और इनसाइड माइक्रोमीटर कहा गया था। तो ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर से जो आपको सबसे पहले इस तरह से चेक किया जाता है। ये जो आपको दो इमेज दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जो आपको चेक कर रहे हैं आउटसाइड कैलिपर से, उसके बाद ये हो गया माप लेने के बाद हमें डायरेक्टली माप इससे पता नहीं चलता है, और इस माप को चेक करने के लिए इस तीसरे वाले जो इमेज है, इस इमेज के ऊपर आप देख सकते हैं स्टील रूल के ऊपर माप को चेक किया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली माप को मापने के बाद डायरेक्टली माप हमें पता नहीं चलता है, उसी माप को चेक करने के लिए दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ध्यान में रखना है डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या फर्क है। डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है कि माप को चेक करने के बाद डायरेक्टली माप हमें पता चल जाता है, और दूसरा जो हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट में माप को चेक करने के बाद डायरेक्टली माप हमें शो नहीं होता है, उस माप को दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर चेक करना होता है, इसलिए उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट का एग्जांपल आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर है। डायरेक्ट मेजरमेंट का जो एग्जांपल है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो वर्नियर कैलिपर, स्टील रूल, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इस तरीके से है। उसके बाद थर्ड नंबर का जो आता है, थर्ड नंबर का आता है कंपैरेटिव मेजरमेंट। कंपैरेटिव मेजरमेंट मतलब क्या होता है? जैसे तुलनात्मक माप, हिंदी में कहा जाता है तुलनात्मक माप, और इंग्लिश में कहते हैं कंपैरेटिव मेजरमेंट। कंपैरेटिव मेजरमेंट सबसे पहले इसका व्याख्या आपको बताते हैं, उसके बाद आपको समझा के बताते हैं। इस विधि में जॉब का माप किसी मास्टर जॉब से तुलना करके चेक किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले एक मास्टरपीस पहले से ऑलरेडी बन के रहता है, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के सहायता से जो हम बना रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को मास्टरपीस के साथ तुलना करके या फिर कंपेयर करके चेक किया जाता है, जिसे कहा जाता है कंपेरेटिव मेजरमेंट। एक दूसरे के साथ तुलना करना, जैसे नॉर्मली जैसे हमारे भारत में सबसे ज़्यादा तुलना किया जाता है कि शर्मा के लड़का बहुत ज़्यादा कमा रहा है, तू क्या कर रहा है, हमारे पिताजी इस तरह से बोलते रहते हैं, तो उसी प्रकार से कंपेरेटिव मेजरमेंट है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ललित है और ये हमारे कुशाल कुशाल है, तो इन दोनों का अगर हाइट अगर चेक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ कंपेयर करके चेक कर रहे हैं कि तेरी हाइट ज़्यादा है, मेरी हाइट कम है, इस तरह से कंपेयर किया जा रहा है, तो इसी को कहा जाता है कंपेरेटिव मेजरमेंट। ध्यान में रखना है कंपेरेटिव मेजरमेंट क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ तुलना करना। या फिर नॉर्मली जैसे अगर कोई दो जन जॉब कर रहे हैं, जैसे दो दोस्त जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए ललित सर और ललित नाम का एक लड़का जॉब कर रहा है और विजय नाम का एक लड़का जॉब कर रहा है, तो दोनों की सैलरी अलग अलग होती है, तो जब ये डिस्कस करते हैं तो एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं उनकी सैलरी को। तो इसी तरह से जो जॉब होता है, जॉब के ऊपर भी एक दूसरे के साथ कंपेयर करके चेक किया जाता है, जिसे कहा जाता है कंपेरेटिव मेजरमेंट। इसके नीचे जब आते हैं हम, अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट फॉर एनी पार्ट और जॉब। मतलब किसी भी पार्ट या जॉब के लिए माप के प्रकार, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम कितने तरह से माप सकते हैं, ये इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले हमने देख लिया था कि अभी हमने जो ऊपर में देखे कि माप कितने प्रकार के होते हैं, तो माप 3 प्रकार के होते हैं। तो अब हम ही देखेंगे कि कोई भी जॉब को हम कितने तरीके से, कितने माप चेक कर सकते हैं किसी जॉब का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले किसी भी पार्ट या जॉब का माप निम्नलिखित होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं माप: लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, रेडियल मेजरमेंट और फ्लैट सरफेस मेजरमेंट। तो इसी चारों को हम आपको अच्छी तरह से समझा के बताएंगे कि लीनियर मेजरमेंट क्या होता है, एंगुलर मेजरमेंट क्या होता है, रेडियल मेजरमेंट और फ्लैट सरफेस मेजरमेंट।
सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट मतलब कोई भी पार्ट या जॉब के वे माप जिसमें उसकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई या व्यास दर्शाया जाता है तथा ये माप सीधे रेखा में मापे जाते हैं, उन्हें लंबाई के माप कहते हैं। ये माप माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर और स्टील रूल आदि से मापे जाते हैं। मतलब लीनियर मेजरमेंट डायरेक्टली हम इसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो सीधा माप हम लेते हैं उसे कहा जाता है लीनियर मेजरमेंट। सीधा माप मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई टेबल का हमें लंबाई चेक करना है तो टेप के सहायता से हम डायरेक्टली माप को चेक करते हैं, तो सीधा माप हो गया, उसे कहा जाता है लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट मतलब डायरेक्टली सीधा सीधी लाइन में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी रेखा, मतलब सीधी लाइन में जो माप मापा जाता है उसे कहा जाता है लीनियर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट हम स्टील रूल से भी चेक कर सकते हैं, माइक्रोमीटर से, वर्नियर कैलिपर से या फिर टेप से भी लीनियर मेजरमेंट चेक किया जाता है। उसी प्रकार सेकंड नंबर का आता है एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट मतलब जैसे एंगुलर से पता चलता है कि जो जॉब के ऊपर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें अगर कोई एंगल है या फिर टेपर है तो उस एंगल को चेक करने को कहा जाता है एंगुलर मेजरमेंट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, पार्ट की दो सतह जब आपस में मिलती है तो कोण बनता है, कोण के माप को कोणीय माप कहते हैं। मतलब कोई भी दो जॉब अगर जैसे जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट को अगर जोड़ते हैं तो 90 डिग्री में जुड़ जाता है दो वस्तु, तो उस समय उसमें 90 डिग्री जो कोण तैयार होता है उस कोण को जब मापते हैं तो उसे कहा जाता है एंगुलर मेजरमेंट। इसे कॉम्बिनेशन बीवेल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बीवेल प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर हेड और वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर द्वारा चेक किया जाता है। जैसे एंगुलर जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा मेजर, जैसे हमने अभी ऊपर बात किया था कि स्टेडुल क्या होता है, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, माइक्रोमीटर, उसी प्रकार से ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है एंगुलर एंगल को चेक करने के लिए। कॉम्बिनेशन सेट है, वीवेल वर्नियर प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर हेड है। इस जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके सहायता से एंगल को चेक किया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर का आता है रेडियल मेजरमेंट। रेडियल मेजरमेंट जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तल तथा अवतल सतहों के माप को रेडियस वाले माप कहते हैं। इसे रेडियस गेज, प्लग गेज या फिर रिंग गेज द्वारा मापा जाता है। रेडियल मतलब जैसे कोई भी जॉब के ऊपर अगर गोलाकार दिया जाता है, आधा आधा गोलाकार, जिसे टेक्निकल में रेडियस कहा जाता है। तो रेडियस दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस। जैसे उसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स कहते हैं और हिंदी में उत्तल और अवतल कहते हैं। तो उस प्रकार के माप को जब हम चेक करते हैं तो उस माप को कहा जाता है रेडियल मेजरमेंट। तो रेडियल मेजरमेंट को चेक करने के लिए रेडियस गेज, प्लग गेज व रिंग गेज का उपयोग किया जाता है। ये सब आपको बाद में पता चलेगा, जैसा हमारा पहला क्लास है तो ये सिर्फ आपको नाम में इतना पता नहीं चला, जब हम एक एक टॉपिक के बारे में आगे बढ़ते जाएंगे तब आपको पता चलेगा। उसके बाद चौथा नंबर का जो हमारा है फ्लैट सरफेस मेजरमेंट। फ्लैट सरफेस मेजरमेंट किसे कहा जाता है? तो पार्ट या जॉब की समतल फ्लैट सरफेस सतह के माप को समतल माप कहा जाता है। मतलब जैसे कोई भी जो जॉब है, जॉब के ऊपर हम पहले कोई भी टेबल है तो टेबल को हम चेक करते हैं ये कि एकदम पूरा प्लेन है या फिर बीच में ऊंचा है या फिर बीच में गड्ढा है, तो उस वाले उस जैसे उस सरफेस को कहा जाता है फ्लैट सरफेस। मतलब कोई मान लीजिए कि एक टेबल है तो टेबल के ऊपर का भाग पूरा प्लेन होता है, जिसे टेक्निकल में फ्लैट सरफेस कहा जाता है। या फिर जब हम घर में टाइल्स लगाते हैं तो टाइल्स क्या होता है, पूरा फ्लैट सरफेस होता है। इस तरह के माप को अगर चेक करना है तो उस समय उसे क्या कहा जाता है, फ्लैट सरफेस मेजरमेंट। इसको मापने के लिए ट्राई स्क्वायर, सरफेस प्लेट, स्ट्रेट एज और डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। तो ये जो फ्लैट सरफेस मेजरमेंट है, तो फ्लैट सरफेस मेजरमेंट को अगर चेक करना है तो उस समय ट्राई स्क्वायर हेड, सरफेस प्लेट, स्ट्रेट एज और डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करके फ्लैट सरफेस को चेक किया जाता है। तो आज की क्लास में हमारा इतना था कि जो हम टॉपिक में बात की कि माप क्या होता है, उसके बाद माप के कितने यूनिट है, मेजरमेंट ऑफ यूनिट, माप का हमारा डेफिनेशन हमने बताया सबसे पहले। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारा दो है, ब्रिटिश सिस्टम जिसे एफपीएस सिस्टम भी कहा जाता है और दूसरा मैट्रिक सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम में कौन कौन से माप को किस तरह से गिना जाता है, उसके बाद दोनों का रिलेशनशिप क्या है, जैसे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच, इन सब के बारे में हमने बात किया। उसके बाद हमने बात किया कि माप कितने प्रकार के होते हैं। माप तीन प्रकार के होते हैं, जैसे हमने बात किया था डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट और कंपेरेटिव मेजरमेंट। उसके बाद आता था लास्ट, हमारा इस क्लास का लास्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ मेजरमेंट फॉर एनी पार्ट ऑफ जॉब। मतलब कोई भी जॉब को हम कितने तरह से माप सकते हैं, उसमें कौन कौन से मेजरमेंट हम ले सकते हैं, उसके बारे में हमने बात किया। इस तरह से आज का क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।
और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।